Hello students, in our last video we studied about human activities. Human activities, when human do some activities is known as human activities. Human activities were divided in two parts, that is economic activity and non-economic activity. Human activity को दो पार्ट में बांटा गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पढ़ लिए थे. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिसमें हम पैसा कमाते हैं. बिजनेस में हम सामान बनाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए. प्रोफेशन में हम स्पेशल डिग्री लेते हैं, उसके बाद वो स्पेशल डिग्री को यूज़ करते हैं और पैसा कमाते हैं. एम्प्लॉयमेंट में हम किसी के अंडर काम करते थे, किसी के अंडर जॉब करते थे और वहाँ से हमें सैलरी या वेजेस मिलता था, उसको रेम्यूनरेशन कहते हैं. तो यहाँ से भी हम पैसा कमाते थे. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो सारे चीज़ आ जाते हैं जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इनका डिफरेंस क्या है? बिजनेस कब शुरू होता है? कमेंसमेंट या स्टार्ट कब शुरू होता है? इट कमेंस विथ द डिसीजन ऑफ इंटरप्रेन्योर. इंटरप्रेन्योर मीन्स एक बिजनेसमैन. और ये कब शुरू होता है? जब बिजनेसमैन चाहेगा बिजनेस को करना, तब वो बिजनेस शुरू कर सकता है. आज हम चाहेंगे, मेरे पास पैसा है, आज हम चाहेंगे हम बिजनेस शुरू करेंगे, तो हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं. प्रोफेशन कब शुरू होगा? जब आपको वो डिग्री मिल जाएगा. जैसे अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का डिग्री मिल जाएगा, तब आप प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट में जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ज्वाइनिंग ड्यूटी का कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तो आप एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं. क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, एक राशन शॉप वाले दो राशन शॉप खोले हैं, तो नॉट नेसेसरी उनके पास हायर डिग्री होगा. बिजनेस चलाने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है. नो मिनिमम क्वालिफिकेशन. लेकिन वही प्रोफेशन के लिए डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सब के लिए आपको स्पेशल डिग्री की ज़रूरत है, स्पेशल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग की ज़रूरत है. तो इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए. और एम्प्लॉयमेंट, जो जैसा जॉब के लिए जाएगा उसको वैसा डिग्री. कोई मैनेजर बनने जाएगा तो उसको एमबीए का डिग्री चाहिए होगा. कोई अकाउंटेंट बनने जाएगा तो उसे अकाउंट्स का पूरा बीकॉम, एमकॉम या चार्टेड अकाउंटेंट वैसे पढ़ के जाना होगा, तो वो अकाउंटेंट बन पाएंगे. ये डिपेंड करता है. कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको कंप्यूटर का मिलेगा जॉब, कंप्यूटर से रिलेटेड. तो ये डिपेंड करता है कि कैसा नेचर का जॉब है, वैसा क्वालिफिकेशन. बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मतलब कितना पैसा लगाने का ज़रूरत होता है. इन्वेस्टमेंट आपके लिए न्यू वर्ड. इन्वेस्टमेंट मतलब होता है आप कितना पूंजी, कितना पैसा लगा सकते हैं. तो इसमें ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है. डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस. बिजनेस कितना बड़ा है. छोटा बिजनेस है तो छोटा पूंजी, बड़ा बिजनेस है तो बड़ा पूंजी. प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल, मतलब डॉक्टर बनने के लिए जितना पढ़ाई का खर्चा वही इन्वेस्टमेंट है. और एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल, बस आप जॉब के लिए जाइए, इंटरव्यू दीजिए, वो अपना कंपनी खोल के रखा है, आपको बस वहाँ जाके काम करना है. रिस्क, ऑलवेज रिस्क अवेलेबल. बिजनेस में हमेशा रिस्क है. आज मार्केट अच्छा है तो बिक रहा है, कल मार्केट खराब हो जाएगा तो नहीं बिकेगा सामान. जैसे इतना दिन लॉकडाउन नहीं था तो आप कोई भी सामान बेचना चाहो तो वो आराम से बिक जाता. लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण सारा दुकान बंद है. तो ये रिस्क है, कभी भी आ सकता है एक बिजनेस में. ये रिस्क का आपको पता नहीं होता है. ऑलवेज रिस्क अवेलेबल, हर चीज में रिस्क होता है. लिटिल रिस्क, इसमें रिस्क बहुत कम है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है. और इसमें नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि एक बार आप जॉब में घुस गए
तो गवर्नमेंट जॉब है तो 60 ईयर्स तक आपको कोई नहीं निकाल सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। इसका मेन उद्देश्य है सर्विस दो। सर्विस दो मतलब डॉक्टर क्या करता है? अपना सर्विस देता है, फी लेता है। टीचर्स क्या करता है? अपना सर्विस देता है, पढ़ाता है, फी लेता है। तो प्रोवाइड सर्विस एंड अर्न फीस। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं उसको खुश कर दीजिए, आपको सैलरी मिल जाएगा। सेटिस्फाई एम्प्लॉयर, जो आपको काम देता है उसको एम्प्लॉयर कहा जाता है। तो एम्प्लॉयर को आप खुश कीजिए एंड अर्न इनकम, और आप पैसा कमाइए। रिवार्ड, रिवार्ड मीन्स गिफ्ट। क्या गिफ्ट के तौर पे इसमें मिलता है? प्रॉफिट, इसमें फीस मिलता है और इसमें सैलरी या वेजेस मिलता है। ये था आपका डिस्टिंक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 एक्टिविटी था और ये तीनों एक्टिविटी को हम लोग डिटेल्स डिस्टिंक्शन में पढ़ लिए। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक तो पढ़ लिए, नॉन इकोनॉमिक क्या है? नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटी है जिसमें आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मतलब मन की संतुष्टि। यहाँ पे पैसा वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे मेन है आपका मन की संतुष्टि। These are those activities which are undertaken with the motive of getting psychological satisfaction, मन की संतुष्टि। कैसा? जैसे praying to God, religion काम हो गया, काम है लेकिन religion काम। Mother cooks food for children, parental काम हो गया। ओपनिंग एनजीओज फॉर पुअर चिल्ड्रेन, सोशल काम हो गया। आप काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ से आपको पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्लियर है? अब बिजनेस, मेन जो आपको पढ़ना है वो है बिजनेस के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग बिजनेस को ही अच्छे से समझते हैं। आवर मेन टॉपिक इज बिजनेस। ट्रेडिशनल टाइम्स में मतलब पहले जमाने में बिजनेस मतलब क्या होता था? जो मन है उगाओ और जाके बेचो। बिजनेस इंक्लूड्स ओनली डीलिंग विथ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ सामान बेचना, खरीदना, यही था उनके लिए बिजनेस ट्रेडिशनल में। मतलब टमाटर उगाए जाके बेच दिए, बिजनेस। रोज उगाते हैं, रोज जाके बेचते हैं, बिजनेस है। मतलब कुछ भी हम उगाएं, कुछ भी हम बनाए, मार्केट में जाके बैठना है और बेचना है। ये था पहले जमाने का बिजनेस। लेकिन अब बिजनेस बहुत बदल गया है। बिजनेस में अब 4 मेन पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले है कस्टमर बनाइए। आपको बिजनेस में अब कस्टमर बनाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस मार्केट में हम अकेले नहीं हैं। इस मार्केट में मेरे जैसे बहुत कोई है और आपको कस्टमर बनाना पड़ेगा, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स कहीं और नहीं जाके आपके पास ही आए। कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आर्थिक जो रिसोर्सेज है मतलब पैसा वैसा जो भी है आपके पास, उसको गुड्स एंड सर्विसेज में बदल दीजिए ताकि आप गुड्स एंड सर्विसेज को बेचो तो आपको उससे पैसा मिले। इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एक जैसा प्रोडक्ट जिंदगी भर नहीं बिकता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाना पड़ता है, कुछ ना कुछ सर्विसेज में भी बदलाव लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलगेट पहले प्लेन वाला से ब्रश करते थे, फिर उसमें नमक जुटा, फिर उसमें लौंग जुटा, फिर उसमें तुलसी जुटा। मतलब आपने नए नए इनोवेशंस करना शुरू किया। तो अब बिजनेस में इनोवेशंस भी करने पड़ते हैं। देन इज मार्केटिंग दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट। और जो सामान आप बनाए हैं उसका मार्केटिंग कीजिए, उसको लोगों तक अट्रैक्ट करवाइए ताकि लोग उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाए। आप एक एडवर्टाइज देखे होंगे, एक फ्रिज का एडवर्टाइज देता था जिसमें टमाटर आज खरीद के ले जाता था, 1 सप्ताह बाद वापस करता था और बोलता था कि भैया कल ही तो खरीद के ले गया। मतलब उन्होंने क्या किया, फ्रिज को एडवर्टाइज किया कि फ्रिज में 1 सप्ताह तक सामान रहा लेकिन फिर भी फ्रेश रहा। तो ये चीज को मार्केटिंग कहा जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाए कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हो गए।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ऐसे कुछ कुछ चीज है जिनका होना जरूरी है, तभी जाके वो बिजनेस कहलाएगा. ऐसे 5 या 6 टर्म्स है, अगर वो नहीं रहेगा तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. नंबर 1, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. कैसे? क्योंकि इसमें हम पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सेकेंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन मतलब सामान बनाना, प्रोक्योरमेंट मतलब दूसरे से सामान लाना, लेकिन अपने लिए नहीं, बेचने के लिए लाते हैं. मतलब बिजनेस में क्या है, आप सामान बनाओ या किसी से खरीदो, ये बिजनेस होगा, ठीक. लेकिन उसको अपने लिए नहीं बनाना है, उसको आपको बेचने के लिए, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स आइदर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. हर बिजनेस में सामान बनाते हैं, बेचते हैं या अदला बदली करते हैं. एवरीथिंग अ बिजनेस प्रोक्योर, जो भी वो लाते हैं किसी से, परचेज करते हैं, मस्ट बी फॉर द पर्पस ऑफ सेल. उसको पर सेल के पर्पस के लिए ही होना चाहिए, वो अपने यूज के लिए नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. कुछ भी बिजनेस नहीं कहलाता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज पे आप डील करोगे, वो भी रेगुलर बेसिस पे, रोज, वही बिजनेस कहलाएगा. सिंगल ट्रांजैक्शन इज नॉट अ बिजनेस. आप बिल्डिंग बेचते हैं, एक बार बिल्डिंग बेचे मतलब मेरा घर है, हम बेच दिए, ये बिजनेस नहीं है. लेकिन आप रोज, आपका काम है बिल्डिंग सेल करने का, बनाते हैं बिल्डिंग और सेल करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो दिस इज बिजनेस. बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस रहना चाहिए. अगर प्रॉफिट नहीं होगा, अगर आप बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करेंगे तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. आपने कोई सामान बनाया, पेन बनाया मान लो 10 रुपये में, और इसी पेन को आप 10 रुपये में बेच दिए, तो ये बिजनेस नहीं है, ये चैरिटी है. आपको इसको एटलीस्ट 12 रुपीज, 13 रुपीज, 14 रुपीज में बेचना होगा, मतलब मोर देन मेकिंग प्राइस, तब ये हो गया बिजनेस. Main purpose of every business is to earn profit. If profit of motive is missing, then it is not a business. तब ये business नहीं कहलाएगा. Last point, uncertainty, अनिश्चितता या risk. Presence of risk in business. Presence of risk, हर business में risk होता है. इन बिजनेस देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज. हमेशा पॉसिबिलिटी है, पैसा लगाएंगे, फायदा होगा, नुकसान होगा. जैसे अभी लॉकडाउन है, अभी अगर हम कपड़ा बनवाते हैं, क्लॉथ्स बनवाते हैं, तो क्लॉथ में कितना पैसा लगाएं, कितना प्रॉफिट होगा, कितना बिकेगा, नॉट श्योर. बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है. ऑलवेज सक्सेस इज कांट बी गारंटेड. और बिजनेस में हमेशा सक्सेस ही हो, इसका कोई गारंटी नहीं है.